नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां एक पिकअप में आग लग गई। अफीम और डोडा इस पिकअप में भरा हुआ था। गाड़ी पलटने से पिकअप में आग लगी। नील गाय के टकराने से यह हादसा हुआ। कोटा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ। पिकअप में बैठे तस्कर फरार हो गए। बड़ी खबर भीलवाड़ा से पिकअप में लगी आग। तस्करी की जा रही थी नशे की खेप की। अफीम और डोडा भरा हुआ था इस पिकअप में। नील गाय सामने आई, गाड़ी पर से नियंत्रण गया और गाड़ी पलटी। गाड़ी पलटने से पिकअप में आग लग गई। कोटा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ। तस्कर फरार। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा से ये खबर है, जहां एक पिकअप में आग लग गई। नील गाय सामने आई और पिकअप पलट गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से है, जहां एक सरसों के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 35 बीघा में फैले सरसों में ये फैल गई। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी फसल, पूरा खेत खाक हो चुका था। ये सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। 35 बीघा खबर जालौर से है। जालौर के सायला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सांचौर से इंदौर जा रही बस यहां पर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 55 लोग घायल हो गए। 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। जालौर के सायला से ये खबर है। सड़क हादसा हुआ। सांचौर से इंदौर ये बस जा रही थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 55 लोग घायल हुए हैं। 19 लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। बस ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ। जालौर से खबर है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दर्दनाक सड़क हादसा और यह हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। सायला में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई। 55 लोग घायल हुए हैं। बस पलटने से एक की मौत, 55 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हादसे के तुरंत बाद की। राहत बचाव कार्य शुरू किए गए। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। सायला में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये बस सांचौर से इंदौर जा रही थी। 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए इस हादसे में, जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में अपराध रुक नहीं रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार अपराधी वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एक और बड़ी खबर जयपुर से अपराध से जुड़ी। 1 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया। जयपुर के मानसरोवर में सूने मकान में चोरी की वारदात की गई। करीब 1 करोड़ के जेवरात और नकदी यहां से पार कर लिए गए। 200 फीट चौराहे के पास ये वारदात हुई। वारदात के वक्त परिवार घर से बाहर गया हुआ था और पीछे से चोर इस सूने मकान में हाथ साफ कर गए। 200 फीट चौराहे के पास मानसरोवर, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है इसे, और यहाँ पर 1 करोड़ के जेवरात और नकदी पर चोर हाथ साफ कर गए। 200 फीट चौराहे के पास ये वारदात हुई। परिवार उस वक्त घर के बाहर गया हुआ था। पीछे से चोर आते हैं और करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर 12 से है। 12 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसानों के साथ हुई मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बात नाहरगढ़ थाना क्षेत्र निवासी ओम प्रकाश ने अपने 2 साथियों के साथ बारा मंडी में कृषि जींस बेचकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान शहर में शाहबाद रोड पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके पास रखे 37,500 रुपए और एक मोबाइल भी लूट ले गए। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में उदय सागर झील के पास एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बदमाश पहाड़ी पर 1200 साल पुराने भगवान महादेव के मंदिर में चोरी कर रहा था। जितेंद्र दास नाम का यह आरोपी गांव लकड़वास का रहने वाला है। जितेंद्र के पास धारदार हथियार और दान पात्र को तोड़ने का सामान भी मिला है। बाद में स्थानीय लोगों ने कथित चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ऊंटवाल गांव में बीती रात युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की डायरी से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने ससुराल और पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना ऊंटवाल में हुई थी। मैं बाड़ी पोखर का रहने वाला हूँ। मेरी जानकारी थी, इस लड़के से मेरे पास रहते थे। पहले जानकारी खुली थी। मेरे पास फोन गया, मैं वहाँ से आया तो अपने वहाँ मेरा अपना गांव का सरपंच था बाड़ी पोखर का। मैं भी आ गया, गांव भी इकट्ठा हुआ पड़ा था, तो इसने फांसी खा कर लटका पड़ा था। दौरान गश्त के जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि ऊंटवाड़ में फांसी लगा करके मौत हो गई है। जो मौके पर गए तो फांसी पर लटका हुआ मिला। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसमें सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार किसी और को मौका दे। सिब्बल ने बयान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिया था, जिसके बाद अब सीएम गहलोत ने सिब्बल पर निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इनको कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर के हों, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। देखिए, कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए और अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बीड़ा उठा लिया है, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर रिश्तेदारों को फायदा देने का भी खेल शुरू हो गया है। दौसा में कार्यरत एक चिकित्सक को जयपुर में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में मंत्री के इस अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। की रिपोर्ट देखिए। डेप्यूटेशन का खेल घालमेल ही घालमेल। अपनों के नाम पर यह कैसा गड़बड़ झाला। एडिशनल चार्ज से क्या दूर होगा डेप्यूटेशन का मर्ज। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। जी हां, सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के उस फैसले पर जिसमें 18 फरवरी को सभी सरप्लस डॉक्टर्स को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे।
सवाल उठ रहे हैं उस फैसले पर जिसमें डेप्यूटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने का चिकित्सा मंत्री ने बीड़ा उठाया था, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल दौसा में पोस्टेड डॉक्टर सीएल मीणा को जयपुर में एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। डॉक्टर सीएल मीणा को दिया गया है खाद्य सुरक्षा में संयुक्त आयुक्त का भी पदभार। ऐसे में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार की एक अपनी अंतरिम व्यवस्था होती है। व्यवस्थाएं मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए कई बार ऐसे एक दो निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी समय से लिए जाते रहे हैं, और अब भी यदि ऐसा लिया गया तो मेरे ख्याल से जो समानीकरण करते हुए विशेष चिकित्सकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, सभी के साथ एक समान बर्ताव होगा, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और हमने आज माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है कि आप जो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर लागू करें, जिससे ये इस तरह की विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही अधिकारी दो जिलों में अपने काम के साथ न्याय कैसे कर सकता है, जबकि दौसा और जयपुर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। 2011 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था केडर निर्माण का। हमने उनसे निवेदन किया है कि यदि आप केडर का निर्माण कर देते हैं तो ये जो समस्या है प्रतिनियुक्ति वाली और कार्य व्यवस्था वाली, ये समस्या मूलतः जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और हमारी मूल भावना भी ये थी, केडर का मांग हमने इसीलिए रखा था कि पर्टिकुलर पोस्ट पर उस लेवल का व्यक्ति जिसकी सर्विस हो और उस पद के इक्विवेलेंट हो, वही उस पद पर बैठे। अभी जो अधिशेष चिकित्सकों को हटाने का फैसला किया है, फैसला भले ही ले सरकार, लेकिन एक नीति होनी चाहिए और एक नीति तय करके समानीकरण की, और उसके तहत यदि अधिशेष चिकित्सक हटते हैं तो हटाए जाने चाहिए। सच है कि प्रदेश में डेप्यूटेशन के नाम पर खेल चल रहा है। ये भी सच है कई डॉक्टर्स और एएनएम वेतन कहीं से उठा रहे हैं और काम कहीं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या डेप्यूटेशन के साथ ही एडिशनल चार्ज के नाम से चल रहे खेल का खेल चिकित्सा मंत्री जल्द खत्म करेंगे, या फिर अपनों को डेप्यूटेशन की परसादी मिलती रहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, आज से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। 12 और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन होगा। प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बच्चों का ये टारगेट रखा गया है। 28 दिन के गैप में 2 डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ऊपर के लोग भी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन आज से शुरू। 30 लाख से ज्यादा बच्चों का टारगेट फिक्स किया है प्रदेश में। 28 दिन के गैप में 2 डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ऊपर के लोग भी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। तो 28 दिन के गैप में 2 डोज लगाई जाएगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को, 12 और 12 साल की उम्र के बच्चों को ये वैक्सीनेशन आज से किया जाएगा। 60 साल के ऊपर के लोग भी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले की तरह कोविन पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा। तो देश में कोरोना को पूरी तरह से मात देने के लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन
अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, क्या प्रक्रिया होगी, आज से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन होगा। वहीं टीकाकरण के नए चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा टीके के लिए पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी लोग एहतियातन खुराक के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण करवाने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा टीके के लिए पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी लोग एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण करवाने का आग्रह करता हूं। ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज एक महत्वपूर्ण दिन। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश भर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या तैयारी की गई है आज एक इस खास दिन के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण दिन है और सब इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, अपील की है उन्होंने। तो तैयारी क्या की गई है प्रदेश भर में? कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और राजधानी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या तैयारियां उदयपुर में, तस्वीरें अगर आप दिखा सके, और क्या टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों का पहुंचना शुरू हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आज वैक्सीनेशन डे है और इसी मुख्य दिन पर आज 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सौगात दी गई है। कोवैक्स वैक्सीन की अनुमति मिली थी और उसके बाद में आज वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जो बच्चे आए उन्हें एक अच्छी फीलिंग्स उनके मन में हो, इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर को डेकोरेट किया गया। हालांकि देखिए पहला दिन है और पहले दिन जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, होली का त्यौहार नज़दीक है, तो ऐसे में बच्चों को ये डर है कि कहीं उन्हें बुखार ना आ जाए। इसके चलते पहले दिन कुछ संख्या जरूर कम है, लेकिन आप देखिए कि एक बच्ची, पहली बच्ची जो हम अंबा माता सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि पहली बच्ची है जो कि वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची और उसका वैक्सीनेशन इस समय किया जा रहा है। सबसे पहले बच्ची के आधार कार्ड को देखकर जो मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं की गई और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद में वैक्सीन की पहली डोज लगते हुए आप देख सकते हैं कि ये पहली बच्ची है उदयपुर में जिसने वैक्सीन लगाने के लिए हिम्मत दिखाई है। एग्जाम होते हुए, होली का त्यौहार नजदीक होते हुए भी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची। इससे पहले भी वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले भी ये बच्ची यहाँ पर करीब 1 घंटे पहले आई थी, समय बाकी था। ऐसे में 10 बजने के साथ ही बच्ची वैक्सीनेशन सेंटर पे आ गई। उनसे बात करेंगे। बेटा, वैक्सीन लगवाई है, किस तरह से इंतजार था और अब क्या लग रहा है? बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको था क्या कि जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीन आनी चाहिए? हाँ था। अच्छा, आप तो क्या पहले से इंतजार कर रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए? हाँ। तो इससे पहले भी आके गए वैक्सीन के लिए, पूछ के गए? हाँ, एक बार आई थी। फिर क्या बोला? फिर बोला कि 10 बजे आना। क्या अभी वैक्सीन लग गई है? हाँ। चलिए, देखिए बच्ची के वैक्सीन लग चुकी है, मेडिकल टीम भी, उनसे बात करेंगे। आपसे बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। सर, यहाँ पे बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था की है। फर्स्ट बेबी आई है और आज वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे है, इसलिए आज बच्चों के लिए नई शुरुआत है और कहीं ना कहीं बच्चे कवर हो जाएंगे तो इम्यूनिटी नेक्स्ट वेव अगर आए उसके लिए तैयारी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बच्चे इसके लिए ज़्यादा रिस्की हैं मान के इनको कवर करने की कोशिश है। आज वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे पे नई शुरुआत है वैक्सीनेशन की, बच्चे उत्साह के साथ। देखिए बच्चों में इम्यूनिटी बढ़े, इसी को लेकर ये वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये वो बच्ची है जिसने उदयपुर में अंबा माता सैटेलाइट सेंटर पर आप देखिए सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें लेकर यहाँ पहुंचना जरूरी होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी मेडिकल टीम से ही लेते हैं। बच्चे जब यहाँ आएंगे तो उन्हें एज सर्टिफाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड,
स्कूल का सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी ला सकते हैं, जो भी वेरीफाइड गवर्नमेंट से आईडी प्रूफ है उससे इनको रजिस्टर्ड हम कर लेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ्स हैं जिनसे एज वेरीफाई हो सकती है, वे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आईडी प्रूफ लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और उसी को चेक करने के बाद में, एज वेरीफाई होने के बाद में जो पहली डोज है वो लगाई जा रही है और पहली डोज के बाद में 28 दिन का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में दूसरी डोज का प्रोसेस किया जाएगा। तो भले ही संख्या कम है लेकिन बच्चों ने अब हिम्मत दिखानी शुरू कर दी और ये जो बच्ची यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आई है, इसने ये करीब 9 बजे यहाँ पर पहुंच गई थी। वैक्सीनेशन 10 बजे से शुरू हुआ, तो 9 बजे आने के बाद में पूछ कर फिर गई और जैसे ही 10 बजे यहाँ पर आई, मेडिकल टीम ने भी इसकी हौसला अफजाई की है, इसका रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद में आप देखिए कि इसे वैक्सीन की पहली जयपुर ले चलते हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ, उदयपुर की तस्वीर तो कपिल ने बताई, जयपुर से क्या तस्वीरें हैं और पूरे प्रदेश भर में क्या तैयारियां आज के खास दिन के लिए? प्रधानमंत्री ने तो खुद ट्वीट किया है इसके लिए। टारगेट है 30 लाख से ज़्यादा बच्चों का, तो किस तरह से इस टारगेट को अचीव किया जाएगा? खास तैयारियां क्या की गई हैं प्रदेश भर में, अगर आप शब्दों के जरिए बता सके। जी बिल्कुल, देखिए आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है और आज के दिन ये बड़ी शुरुआत जो है वो की जा रही है प्रदेश भर में। प्रदेश भर में कुल 30 लाख बच्चे हैं और राजधानी जयपुर में सुबह 11 बजे से वैक्सीनेशन का दौर जो है वो शुरू होगा। इस वक्त मैं जेके लोन अस्पताल में हूँ और ये सेंटर है, यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो होगी। एक सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम भी है और उसमें भी जो है वो वहाँ से शुरुआत होगी। उसके बाद जयपुर में 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। शुरुआती दौर है इसलिए आज से कम सेंटर है, लेकिन उसके बाद से अब धीरे धीरे जो है वो तमाम सेंटर जो है वो बढ़ाए जाएंगे। चूंकि 12 से 14 साल के करीब 30 लाख बच्चे हैं, इसलिए आज से 30 लाख वैक्सीन जो है वो फिलहाल राजस्थान के पास मौजूद है, उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड जो है वो राज्यों को करा दी थी और राज्यों ने जिलों को वैक्सीन प्रोवाइड करा दी। मैं आपको बता दूं कि कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है, ये जो है वो बच्चों को लगेगी। क्योंकि पहले 15 से 18 साल के जो बच्चे थे उनको कोवैक्सीन लगी थी, लेकिन इन 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कॉर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। और चूंकि इसमें कोई जिस प्रकार की तैयारियां हैं, कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का अभियान का पूरे एक साल से चल रहा है, इसलिए आज से ज्यादा कुछ तैयारियां करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद फिर भी पूछ लेते हैं मैडम क्या तैयारी है, क्योंकि 12 से 14 साल छोटे बच्चे होते हैं, किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई है? देखिए सर, ये वैसे तो बच्चों का हॉस्पिटल है, तो यहाँ बच्चों का वैक्सीनेशन पहले से ही चलता आ रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा तैयारी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। पर फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया है, क्योंकि 12 साल की जो एज ग्रुप होती है वो ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चा टीका लगने के बाद अपने आप को थोड़ा सा एक फैंट टाइप महसूस करेगा। तो इसके लिए हमारे पास सारे इंतजाम हैं, डॉक्टर्स भी हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे और हमारा स्टाफ भी कोशिश करेगा कि बच्चों को एक फ्रेंडली दिया जाए, जिससे उनको लगे कि हमें टीका लग के हम सुरक्षित हो रहे हैं कोरोना से, और हम शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए तैयारियां पूरी हैं, चूंकि 30 लाख बच्चे, इसलिए आज से स्वास्थ्य विभाग की ये कोशिश है कि बहुत जल्दी जो है वो इस टारगेट को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे थे वो जो उनका जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा 70 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे जो है वो ठीक है जो है उनको ठीक है। अजमेर लिए चलते हैं। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 30 लाख का टारगेट है अभिजीत, और इस टारगेट को अचीव करना भी एक चुनौती होगा। क्या कुछ तैयारियां इस टारगेट को अचीव करने के लिए की गई? क्योंकि एक हमने देखा है जब जब टारगेट दिए जाते हैं तो कुछ जागरूकता की तरह का एक अभियान चलाया जाता है। क्या इस तरह का कुछ हुआ था? तैयारियां क्या, अजमेर से तस्वीरें क्या? अभिजीत। देखिए सुमित, अजमेर में भी आज 12 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कोरोना का पहला डोज जो है लगना शुरू हो गया। अब से कुछ देर पहले पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में जो पुलिस कप्तान हैं विकास शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और आज ये सिंबॉलिकली किया गया क्योंकि 12 बजे बताया जा रहा है कि एक मीटिंग जो है स्टेट लेवल की वो प्रपोज है, जिसमें इससे वैक्सीनेशन ड्राइव को और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उसकी डिटेलिंग की जाएगी। कुछ 5 बेनिफिशियरी बच्चे थे जो एज ग्रुप के थे, जिन्हें प्राथमिक तौर यहाँ पर डोज लग गई है और जिले में करीब 80,000 से 1 लाख तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन की सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का टारगेट रखा गया है, किस तरह इस ड्राइव को कैंपेन चलेगा?
देखिए, चिकित्सा विभाग जो सरकार ने हमारे को जिम्मेदारी दी अजमेर को 1 लाख के आसपास का हमारा जो लक्ष्य आएगा, अभी आया नहीं है, आवंटित होने वाला है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 1 लाख के आसपास आएगा। और 1 लाख वैक्सीन हमारे पास कार्बेवैक्स आ चुकी है, टीम पूरी तैयार है। कल DHS के अंदर भी इन सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। आज एक 12 बजे स्टेट से BCA जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग को भी आज हम पूरा ढंग से लेते हुए जो भी इंस्ट्रक्शन सरकार के होंगे उसके अनुसार किया जाएगा। मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर 12+ जिसका बच्चे का 12वां जन्मदिन पूरा हो चुका है, वही बच्चा इसमें एंटाइटल है। ये नहीं कि 2010 में सारे पैदा हुए हैं, जैसा कि अपन ने पिछली बार देखा था, अपन ने ईयर लिया था, तो वो इसमें नहीं होगा। इसमें जो 12 के 100% जिसका बर्थडे हो चुका है वो इसका एंटाइटल होता रहेगा और उसके हिसाब से कार्बेवैक्स रखते रहेगी। 14+ जो होंगे उनको कोवैक्सीन लगेगी। तो स्टाफ को बिल्कुल अलग से इसका हिसाब रखने के लिए, वैक्सीन का अलग से रखने के लिए रिलीज कर दिया गया है। और उम्मीद है कि जैसे कि हमने फर्स्ट डोज के अंदर 99.42% जो कवरेज 18+ का किया है, तो इसको भी हम बहुत ही जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही हमारा टारगेट है कि हम उसको पूरा कर लेंगे। वैक्सीन जो है कौन कौन सी अपने पास अवेलेबल है? तीनों वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स अभी नहीं आई है, जो कल ही हमारे को 1 लाख मिली है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी है, जो मैं आपको बता दूं कि बार बार वैक्सीन हमारे को जयपुर से आती रहती है। और चलिए, तो आज से टीकाकरण अभियान 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों को, 12 से 15 साल के बच्चों को ये टीकाकरण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें जानकारी देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।